हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कमबैक एकेडमी। आप सभी अभी डिसेबिलिटीज़ के बारे में देखें सीडीपी के लेक्चर में। तो ये 21 टाइप्स का डिसेबिलिटीज़ है जिसको हमारी सरकार द्वारा कैटेगराइज किया गया है, बताया गया है। पहला है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये ऐसा डिसेबिलिटी है जिसमें हमारे शरीर को पैरालिसिस मार देता है, या हमारा हाथ या पाँव का कोई हिस्सा कट जाता है ना, और हमारे हाथ पैर दोनों में विकलांगता आ जाती है। उसको हम लोग कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है। फिर एक आता है बौनापन, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रॉफिज्म। तो यदि व्यक्ति का जो कद है वो वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर से कम हो, मतलब 4 फुट 10 इंच से यदि कोई व्यक्ति छोटा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, बौना है। ठीक है। तो क्या किसमें आ जाता है, डॉर्फिज्म में आ जाता है। फिर एक आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशी दुर्विकास। मांसपेशी में कमजोरी व विकृति, मतलब जो मांसपेशी है वो डेवलप नहीं हो पाती है, तो इस टाइप की डिसेबिलिटी आती है। फिर एक आती है आपकी एसिड अटैक विक्टिम जो होते हैं, है ना, किसी के शरीर के किसी भी अंग पर जब तेजाब से हमला किया जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या उसको भी हम लोग डिसेबिलिटीज में रखते हैं। फिर आते हैं दृष्टिबाधित, जिनको देखने में कठिनाई होती है, कम दिखता है या पूर्ण दृष्टिहीन होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अल्प दृष्टि, 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान, मतलब इनको कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है। इसको हम लोग लो विजन कैटेगरी में रखते हैं। देन उसके बाद श्रवण बाधित होते हैं, जो दोनों कानों में 70 डेसिबल श्रवण क्षति होती है, मतलब 70 डेसिबल तक का उनका जो हियरिंग लॉस है वो हो जाता है। फिर उसके बाद कम या ऊंचा सुनना, जिसमें दोनों कान में 60 से 70 डेसिबल जो हियरिंग कैपेसिटी है वो लॉस हो जाती है। वैसे आपका 60% से ज़्यादा हियरिंग लॉस होता है तो आपका ये हियरिंग या डीफ का जो सर्टिफिकेट है वो बनता है। ठीक है। फिर उसके बाद बोलने एवं भाषा की दिव्यांगता आती है, मतलब बोलने में कठिनाई हो रहा है, सामान्य बोली से अलग बोलना या जिसे अन्य लोग समझ नहीं पाते ऐसा बोलना। ठीक है। फिर उसके बाद कुष्ठ रोग से, लेप्रेसी से हाथ या पैर की उंगली में टेढ़ापन हो या विकृति हो। ठीक है। शरीर के त्वचा पर रंगहीन धब्बे या हाथ या पैर की उंगली का शून्य हो जाना, ये क्या है, कुष्ठ रोग के लक्षण है जो कि आता है। फिर आता है सेरिब्रल प्लेसी, है ना, पैरों में जकड़न होता है, चलने में कठिनाई और हाथ से काम करने की कठिनाई होती है। वहीं पे आता है मल्टीपल डिसेबिलिटी, 2 या 2 से अधिक दिव्यांगता होती है। हो सकता है कि आपको हियरिंग लॉस भी हो और आपको विजन का भी लॉस हो। ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक और प्रकार की डिसेबिलिटी देखने मिलती है जो कि है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि आपको बौद्धिक कार्य एवं अनुकूल व्यवहार में कमी के कारण होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, भाषा बोलने में लिखने की कमी, जैसे हमने पढ़ा है डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और विकासात्मक अफेजिया, जहां पे संप्रेषण में दिक्कत आता है। ठीक है। साथ ही साथ एक है ऑटिज्म, स्वलीनता, किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, मतलब कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमारा फोकस नहीं हो पाता है। ठीक है। या हम आई कांटेक्ट नहीं मिला पाते हैं, आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं, या जब कोई हमसे बात करता है तो हम एकदम गुमसुम हो जाते हैं। ठीक है। इसको हम लोग किसमें डालते हैं, ऑटिज्म में। ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है मेंटल इलनेस, जैसे इम्प्रॉपर बिहेवियर, अस्वाभाविक व्यवहार। ठीक है। खुद से बातें करना, है ना, जो हम पढ़े थे प्राइवेट स्पीच। ठीक है। बट प्राइवेट स्पीच ठीक है ना, पर यदि आप पब्लिक प्लेस में प्राइवेट स्पीच करेंगे तो लोग आपको बोलेंगे कि मेंटल इल है। देन मति भ्रम, जिसको हमने डिस्मोर्फिया भी पढ़े थे, व्यसन, एडिक्शन और गुमसुम रहना। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है। जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा ये है रीढ़ की हड्डी, उसके कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होता है। ठीक है। फिर उसके बाद होता है पार्किंसंस डिजीज, ये जो है हमारे हाथ और पांव की मांसपेशियों में जकड़न से होता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र जो प्रणाली है उससे संबंधित कठिनाई के कारण पार्किंसन डिजीज होता है। देन उसके बाद आता है हीमोफीलिया। ओके। चोट लगने पर जो ब्लड है उसका क्लॉटिंग नहीं होता है। ठीक है। जो ब्लड है कंटिन्यूअस बहते रहता है। ठीक। फिर आता है थैलेसीमिया, खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है ना, खून की मात्रा कम होती है, जिसको हम लोग कहते हैं आयरन की कमी होना। या फिर एक और होता है सिकल सेल डिजीज, है ना, खून का अत्यधिक कम होना, है ना, और जिसके कारण जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। तो ये 21 टाइप की डिसेबिलिटीज हैं। ठीक है। आपको इसके बहुत डीप में समझने की आवश्यकता नहीं है, आप इसके नाम जाने। सीटेट में कभी कभी पूछ देता है क्या ये 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज के अंदर आता है या नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर से, है ना, तब तक के धन्यवाद।